ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, फोसैलिस और मॉडर्न मैन। आज इंसान से इंसान कैसे डेवलप हुआ है, इंसान से इंसान कैसे बना है, वो कहानी सुनाने वाले हैं, मैन एवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल और ये है कीरो क्लासेस। ये कहानी स्टार्ट होती है ईस्ट अफ्रीका से, इथोपिया से, तंजानिया से। ईस्ट अफ्रीका में दो जगह है, इथोपिया और तंजानिया, और इन जगहों पर सबसे पहले इंसानों जैसी हड्डियां मिली, फॉसिल्स मिले, इंसानों के एंसेस्टर वाली हड्डियां मिली, और इन हड्डियों का एनालिसिस किया और नाम दिया गया ड्रायोपिथेकस। मोर एप लाइक क्रिएचर थे ये, बंदर जैसे दिखने वाले एंसेस्टर थे इंसानों के। बंदर जैसे फीचर्स ज़्यादा मिला करते थे, ये 4 पाँव पे चला करता था। फिर ड्रायोपिथेकस से डेवलप हुआ रामापिथेकस, ये मोर ह्यूमन लाइक था, इंसानों वाले कैरेक्टर ज़्यादा थे इसमें। यह भी 4 पाँव पे ही चला करता था, लेकिन दिखने में इंसान की तरह था। और फिर रामापिथेकस से बना ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये पहला ऐसा क्रिएचर था जिसमें होमोनिड फीचर देखे गए। होमोनिड फीचर का मतलब ये पहला ऐसा क्रिएचर था जो इंसान की तरह दिखता था, और इसने 2 पाँव पे चलना स्टार्ट कर दिया, बाईपेडल हो गए। और इसकी हड्डियां ये बताती है कि इसका ओरिजिन 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो हुआ। MYA दिया हुआ आपकी एनसीईआरटी में, MYA रेफर करता है मिलियन ईयर्स अगो, तो 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ओरिजिन हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से डेवलप हुआ होमो हैबिलिस। अब होमो लग गया तो ये फर्स्ट होमोनिड था। पहले जो होमोनिड कैरेक्टर थे इंसानों वाले, वो तो डेवलप हुए ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। कैरेक्टर तो डेवलप हो गए थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस में भी इंसानों जैसे, जबकि होमो हैबिलिस में इंसान जैसे कैरेक्टर इतने डेवलप हो गए कि उसको पहला इंसान बोला गया, या यूं कहें कि होमोजेनस में रखा जाने वाला पहला मेंबर बनाई। और मालूम चला कि ये फ्रूट्स खाया करता था। ये अलग बात है कि उसके पास पत्थर के बनाए हुए औजार मिला करते थे, लेकिन उससे वो शिकार नहीं करता था, वो फ्रूट्स पे और वेजिटेबल्स पे सरवाइव किया करता था। और इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी है, जिसको सीसी में मेज़र करते हैं, वो है 650 to 800 सीसी। सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं ब्रेन कैपेसिटी। ब्रेन कैपेसिटी मतलब कितना बड़ा दिमाग है, दिमाग का वॉल्यूम कितना है। होमो हैबिलिस से तैयार हुआ होमो इरेक्टस। इरेक्टस बनाए, इरेक्ट से ये सीधा होकर चलने लग गया, इरेक्ट होकर चलने लग गया। इसकी जो बैकबोन थी, उसमें जो बैंड था, वो गायब हो गया। और इसके फॉसिल्स मिले हैं जावा में, इसलिए इसको जावा मैन भी बोला गया है। इसकी ब्रेन कैपेसिटी थी 900 सीसी। अब इस होमो इरेक्टस से 2 जातियां निकली, 2 रेसेस निकली। एक है होमो सेपियंस निएंडरथल और दूसरी है होमो सेपियंस फोसैलिस। 2 रेसेस निकल गई, 2 कुनबे तैयार हो गए। एक है फोसैलिस और एक है निएंडरथल। जो फोसैलिस है उसकी ब्रेन कैपेसिटी थी 1650 सीसी, 1650 सीसी, जबकि निएंडरथल की ब्रेन कैपेसिटी थी 1400 सीसी, 1400 सीसी। तो दिमाग के मामले में फोसैलिस था, वो निएंडरथल से 4 कदम आगे था। निएंडरथल के जो फॉसिल्स हैं वो जर्मनी में एक जगह है निएंडरथल, वहाँ पर देखे गए, इसलिए नाम पड़ गया होमो सेपियंस निएंडरथल। ये आइस एज में भी सरवाइव कर गया जब पूरी दुनिया में बर्फ़ जमी हुई थी, और ये अपनी बॉडी को कवर किया करता था जानवरों की चमड़ी से। एनसीईआरटी में हाइट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब जानवरों की चमड़ी होता है। और ये इंसान अपने मेंबर की डेड बॉडी को ग्रेव्स में दफनाया करता था, जो कि एक रिलीजियस साइन है। इससे पता लगता है कि वो किसी न किसी धर्म के अंदर यकीन रखा करता था। अब होमो सेपियंस जो फोसैलिस था, वो दिमाग में तेज था। इसने निएंडरथल को मारना स्टार्ट कर दिया सर्वाइवल के लिए, और आखिरकार जो बचा वो था फोसैलिस, होमो सेपियंस फोसैलिस। उसी से बताते हैं कि मॉडर्न मैन, ये आज का जो इंसान है, वो डेवलप हुआ। और ये टाइम था 75,000 से 10,000 ईयर्स अगो। इसने केव पेंटिंग सीख ली और एग्रीकल्चर में भी इसका इंटरेस्ट जाग गया। तो ये इंसान की कहानी थी जो आपको सुनानी थी।
कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।